हेलो फ्रेंड्स, एआई की इस प्रो सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने बात की थी किस तरह से हम अपना वीडियो कोर्स बना सकते हैं चैट जीपीटी और कैनवा के साथ। पिछले सेशन में चैट जीपीटी के साथ हमने देखा किस तरह से हम अपने टॉपिक को चूज़ कर सकते हैं, फिर उस टॉपिक के मॉड्यूल वाइज सिलेबस को चैट जीपीटी से प्राप्त कर सकते हैं, फिर उन मॉड्यूल्स का चैप्टर वाइज और फिर लेसन वाइज हर एक पार्ट को हम लोग चैट जीपीटी से खुद ही रिक्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे बस आपको अपना एक्सपीरियंस लगाना है ये देखने के लिए कि कोई चीज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो नहीं। उसके पश्चात आपको करना ये है कि आपको कैनवा में वापस आना है और अपने जो लेसन्स हैं उनके लिए आपको पीपीटी, स्लाइड्स इत्यादि जैसे भी आप चाहें इसे बना सकते हैं। तो आइए मैं अपने कैनवा में वापस आ गया हूँ। यहाँ पे हम स्लाइड्स को कैसे इंटीग्रेट करेंगे उसकी जानकारी देखते हैं। सबसे पहले कैनवा मेरे पास ओपन है, तो सबसे पहले मैं प्रेजेंटेशंस पे चला जाता हूँ। प्रेजेंटेशन में मैंने 16:9 वाला जो रेशो वो सेट कर लिया है और यहाँ पे कोशिश कीजिए कि जो प्रेजेंटेशन हो वो लैंडस्केप हो आपकी, क्योंकि सभी डिवाइसेस चाहे वो लैपटॉप्स हैं, चाहे वो आपके टीवी हैं, स्मार्ट टीवीज़ हैं, स्मार्ट बोर्ड्स हैं, मैक्सिमम डिवाइसेस टैबलेट्स हैं, ये सब के सब जो हैं ज़्यादातर लैंडस्केप प्रोसेस में चलते हैं। तो क्योंकि कोर्स को दिखाना थोड़ा सा और ईजी हो जाता है तो इसलिए इनका यूज़ किया जाता है। अब मैं यहाँ पे बोर्ड एक डिज़ाइन ढूंढ लेता हूँ, एक टेम्पलेट, और इसको मैं ड्रैग करके अपने डिज़ाइन में ले आता हूँ। मैं एक अच्छा सा बोर्ड ढूंढ लेता हूँ यहाँ से। अब देखें मैं यहाँ पे इस डिज़ाइन को सेट किया और अप्लाई कर दिया। ऑल 14 पेजेस को मैंने अप्लाई कर दिया है अपनी पीपीटी में, क्योंकि इसमें 14 से ज़्यादा पेजेस है। सबको डिफाइन कर दिया। मैं चाहूँ तो बदल भी सकता हूँ, दूसरा भी ले सकता हूँ प्रोसेस, जैसा चाहूँ वैसा। तो वैसा मैं लेके अपनी डिज़ाइनिंग को शुरुआत कर सकता हूँ। देखिए मेरे पास बहुत सारे डिज़ाइन हैं इसमें बोर्ड बेस, जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये मेरा स्टाइल ऑफ वर्किंग है, आप जैसा चाहें वैसा आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने अब दूसरा फॉर्मेट चेंज किया है, तो अब देखें ये अलग तरह का मेरे पास डिज़ाइन आ गया है। अब मैं चाहता हूँ इंग्लिश का लेसन 1.1 का पहला इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोकन इंग्लिश के ऊपर एक लेक्चर बनाना। तो आइए देखते हैं कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहले मैंने उसका टॉपिक बदल दिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोकन इंग्लिश, जो एक प्रेजेंटेशन के रूप में लिखा हुआ था। थोड़ा सा स्टाइलिश और गैप और स्टाइल के हिसाब से उसको रीसेट कर दिया मैंने। देखें इसको थोड़ा सेंटर में कर देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। अब पहली स्लाइड पे जाता हूँ और इंट्रोडक्शन की स्लाइड है। तो यहाँ पे मेरे पास इंट्रोडक्शन में इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश का मुझे यहाँ पे बताना है। तो मैं यहाँ Ctrl+V करता हूँ। जैसे ही Ctrl+V करूँगा तो मेरा टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। इसको थोड़ा सा रीसाइज कर लें ताकि वो बोर्ड बेस्ड डिज़ाइन के अंतर्गत आपका सेटअप हो जाए। देखें कुछ चीज़ें मैं अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता हूँ। अभी मैंने कुछ चीज़ें हटा दी हैं यहाँ से। एक बार दोबारा देखते हैं इसको। क्योंकि टेक्स्ट वाइट था तो मैंने इसका कलर ब्लैक कर दिया है। थोड़ा सा रीसेट किया डिज़ाइन को, और यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग मुझे करनी पड़ रही है ताकि टेक्स्ट जो है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना जाए और सब चीज़ें सामने की तरफ रहें। जैसा अलाइनमेंट आप चाहते हैं वैसा अलाइनमेंट दे सकते हैं और उस अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग इसको रीसेट किया जा सकता है। इस टेक्स्ट को डुप्लीकेट पेज बनाता हूँ मैं यहाँ से, और फिर इसके बाद 1.2 अगला जो है बेसिक ऑफ इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, उसका स्लाइड पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। देखें एक तरह से मैंने एक साइज सेटअप कर लिया है, उसमें बारी बारी से मैं अपनी स्लाइड्स को ऐड करता जा रहा हूँ। ये देखें थोड़ा सा साइज सेट करते हुए फिर से साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, और इसका कलर जो है थोड़ा सा मैं अलग कर देता हूँ हेडिंग का, ताकि दिखाई आराम से देता रहे। फिर इसका एक डुप्लीकेट पेज फिर से बनाया है मैंने। फिर से मैंने एक और स्लाइड लिया है, ये तीसरा स्लाइड है मेरा। ध्यान रखिएगा जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो सब पे हो जाएगा वो कलर, इसलिए इसको ध्यान रख के कीजिएगा। इसको मैं फिर से ब्लैक कर देता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस फ़ायदा यही रहता है कि आप आसानी से इसको टेक्स्ट को रीसेट कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग। फिर से एक डुप्लीकेट पेज और देखिए बारी बारी से मैं इन सब को यहाँ से उठा के वहाँ पे पेस्ट करता जा रहा हूँ। फिर से इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको यहाँ पे मैं लेसन के नाम की जगह रख देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा एक ब्रेक दे देता हूँ। नीचे वाला सेक्शन नीचे चला गया है, ऊपर वाले सेक्शन में हेडिंग आ गया है।
फिर से एक डुप्लीकेट पेज। अब मैं स्टेप बाय स्टेप सब बता रहा हूँ आपको। ये 5वां है जिसमें कॉमन प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स की जानकारी दी गई है। ये भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। जो नहीं चाहिए उसे हटा देता हूँ यहाँ से मैं। एक ब्रेक देके बाकी कंटेंट नीचे कर देता हूँ और बाकी कंटेंट जो है ऊपर रह गया है। अब देखिए इस तरह से मैं पूरा अपना लेसन प्लान तैयार कर रहा हूँ इस प्रेजेंटेशंस के थ्रू। अब ये मेरी प्रेजेंटेशन थी, अब मैं इसको हटा देता हूँ और इस डिज़ाइन को मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर डिज़ाइन को सर्च कर सकता हूँ, जैसे थैंक यू। बोर्ड शुरू में था, एंड में था, अब मैं इसको थैंक यू का एक जाते हुए चाहता हूँ जब चैप्टर ख़त्म हो तो थैंक यू का एक मैसेज वहाँ शो किया जाए। तो लीजिए मैंने ये यहाँ पे एलिमेंट को लगा दिया है थैंक यू को, तो थैंक यू मेरे पास आ गया है। इसका कलर थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं ताकि वाइट बोर्ड या जैसा बोर्ड का बैकग्राउंड कलर है उसके हिसाब से सेटअप कर लेते हैं। अब फिर से कुछ स्टाइलिश सा एलिमेंट्स ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने बुक्स को टाइप करके रिसर्च करना शुरू किया है। सभी प्रो एलिमेंट्स को मैं यूज़ कर सकता हूँ, मेरे पास प्रो प्लान है। आप जैसा प्लान यूज़ करें उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट कीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे किया क्या है, बुक्स के डिज़ाइन को सेटअप किया है। अब एक बैकग्राउंड कलर में यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन कलर की तरह चेंज कर लेता हूँ। यहाँ देखें मैंने चेंज कर दिया उस कलर को। फिर से थोड़ा सा टेक्स्ट को सेटअप करते हैं। थोड़ा सा बुक्स वाले जो एलिमेंट था उसको मैं बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से। अब अगले वाला, इसमें फिर से कुछ एलिमेंट। देखिए मैं चाहता ये हूँ कि मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी बने, तो उसके लिए मैं सभी एलिमेंट्स को वहाँ पे सजा के रख रहा हूँ। स्पोकन इंग्लिश का ये प्रोसेस है, तो स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ें मैं ढूंढ रहा हूँ ताकि देखने में और समझने में थोड़ी सी अच्छी लगे। ये एलिमेंट मुझे अच्छा लगा, मैं इसको ड्रैग करके अपनी प्रेजेंटेशन में ले आता हूँ और उसको थोड़ा सा साइज़ रीसेट कर देता हूँ। इसका मैं कलर थोड़ा सा सेटअप कर देता हूँ इसका। और यहाँ पे फिर से ये मेरे पास ये कलर ठीक लग रहा है तो इस कलर को फाइनल कर देता हूँ यहाँ से मैं। फिर से एक और एलिमेंट में यहाँ ऐड कर देता हूँ। अगली पीपीटी को भी मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पे। तो जितने भी मेरे पास ये सभी पीपीटीज़ हैं इनमें कुछ एलिमेंट्स में लगाता जा रहा हूँ ताकि देखने में थोड़ा सा मेरे प्रेजेंटेशंस प्रोफेशनल लगें। फिर से अगली स्लाइड पे हर एक के लिए कुछ डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स में ढूंढ रहा हूँ। ये देखने में सुंदर लगेगा और कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा देखने में, क्योंकि इन एलिमेंट्स का बेनिफिट रहता है। आप जैसे चाहें वैसे एलिमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको दिखाया है, क्योंकि देखिए जिस तरह का आपका प्रोजेक्ट होगा उस तरह के एलिमेंट्स आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, तो टीचर का एक मैंने छोटा सा ग्राफिक ऐड कर लिया है। जैसे ग्राफिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी अलाइनमेंट्स और इन आइटम्स को रीसेट करता जा रहा हूँ। अब यहाँ से कलर सेटअप कर देता हूँ मैं हर एक स्लाइड के लिए। थोड़े से कलर कम्बिनेशन से सेट कर देता हूँ देखने में सुंदर लगे। फिर इस स्लाइड के लिए मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ अभी। फिर इस स्लाइड के लिए आप चाहें तो जैसे चाहें वैसे एलिमेंट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोसेस में, अपने सब्जेक्ट में, अपनी ई बुक्स में। जैसे कलर वैसे कम्बिनेशन आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरी स्लाइड जो है ये फालतू स्लाइड्स में क्या करता हूँ यहाँ से हटा सकता हूँ, तो इसके लिए मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। और फाइनली थैंक यू की स्लाइड है और मेरे पास यहाँ पे इन पेजेस को डिलीट करके हटा दिया मैंने और ये फाइनली मेरे पास थैंक यू की स्लाइड है। तो फाइनली आपकी स्लाइड्स फाइनल हो जाती हैं। तो अब मैं इसका प्रीव्यू दिखाऊंगा आपको, किस तरह से प्रीव्यू देख सकते हैं कैनवा में। तो सबसे पहले तो उन सब स्लाइड्स को एक बार फाइनल करके यहाँ नीचे की तरफ चले जाएं और प्रीव्यू बटन पे क्लिक करें, तो आप देखेंगे यहाँ पे हर एक स्लाइड का प्रीव्यू दिखाया गया है। कुछ इस तरह से आपका कोर्स का कंटेंट तैयार होना शुरू हुआ है। अब बात करते हैं किस तरह से हम अपने वीडियोज़ में आसानी के साथ वॉइस ओवर कर सकते हैं। अब वॉइस ओवर का मतलब आप इसमें बोल के कुछ डाल सकते हैं। अब वॉइस ओवर के लिए हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक फ्री टूल की बात करूंगा। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको हज़ारों टूल मिल जाएंगे जो इस तरह का सेम काम करते हैं। बेसिकली हम जो लिखा हुआ है उसको बुलवाएंगे एआई की वॉइस के साथ और फिर उस वॉइस को हम
कैनवा में अपलोड करेंगे और फिर वीडियो के साथ उसे सेटअप कर देंगे। फिर एक वीडियो कंप्लीट बन जाएगा जिसमें एक प्रेजेंटेशन चलेगी इंग्लिश सिखाने के लिए, वॉइस जो AI बेस्ड होगा, और वो वीडियो वाइज हमारे पास चैप्टर्स डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। इस प्रोसेस को देखते हैं कैसे करते हैं हम। वॉइस को ऐड करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है। आप पहले अपनी प्रेजेंटेशंस को फाइनल कर लें। मैंने अपनी सारी प्रेजेंटेशंस फाइनल कर दी हैं। अब हम अपने नए एक टैब को ओपन कर लेंगे हम यहाँ से। देखिए यहाँ पे मेरी पूरी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें मैंने पूरे चैप्टर्स का एक वीडियो तैयार कर लिया है स्लाइड्स के रूप में। और अगर आप देखें तो ये फर्स्ट स्लाइड है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें वॉइस ओवर के लिए एक वेबसाइट ओपन करूँगा, ttsfree.com। बड़ी सिंपल सी साइट है, आपके पास बहुत अच्छी वॉइसेस हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे अल्टरनेटिव आपके पास अवेलेबल हैं, जिसमें आप आसानी से AI वॉइसेस का वर्कआउट कर सकते हैं। अभी मैं अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी मैं बात करूँगा TTS फ्री के बारे में। यहाँ पे आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है। यहाँ पे आपको अपना टेक्स्ट बॉक्स में उस टेक्स्ट को डालना है जिसको आप बुलवाना चाहते हैं। 2000 कैरेक्टर्स पर कन्वर्जन आपके पास ये ऑप्शन यहाँ अवेलेबल रहता है। तो जो मेरे पास मेरा टॉपिक है उस पर जाऊँगा मैं। अब जैसे मुझे सबसे पहले इसी को बुलवाना है, इम्पोर्टेंस ऑफ सिंपल इंग्लिश को, मैं यहाँ क्लिक करूँगा और पेस्ट कर दूँगा। फिर इसी तरह से मैं इसको बुलवाना चाहता हूँ AI वॉइस में, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको पेस्ट कर दूँगा। अब मेरे पास मेरे टॉपिक्स यहाँ पे आ चुके हैं। आपके कितने करैक्टर यूज़ हो रखे हैं वो सब चीज़ें वो बताता रहेगा सिंपल वर्ड्स में, लेकिन अभी के लिए हम नीचे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं तीसरा वाला ऑप्शन भी उठा लेते हैं यहाँ से। इस तरह से मैं क्या करूँगा, इन सबको यहाँ कॉपी पेस्ट करता चला जाऊँगा। लेकिन अभी मेरी जो लिमिट थी वो 2000 करैक्टर थी पर कन्वर्जन। 1978 करैक्टर हो गया। नेक्स्ट करैक्टर में यूज़ करूँगा तो वो उससे पार चले जाएंगे, इसलिए मैं अगली बार में इसे कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ पे आने के बाद आप TTS सर्वर 1, TTS सर्वर 2, अलग अलग तरह के सर्वर्स होते हैं TTS फ्री के पास। जो आपको बेहतर लगता है वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें प्रीमियम और नॉन प्रीमियम दोनों तरह की वॉइसेस हैं। तो जिसके आगे प्रीमियम लिखा हुआ है दैट मीन्स वो पेड वॉइस है, और जिसके आगे प्रीमियम नहीं लिखा हुआ वो सिंपल वॉइस है। अभी मैं इंग्लिश इंडिया ले लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे इंडियन यूज़र जैसी वॉइस चाहिए। फिर उसके बाद आप काफ़ी सारी वॉइसेस आपके पास आ जाएंगे। जैसा वॉइस आप चाहते हैं वैसा वॉइस आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी कैसा वॉइस आएगा, इसके लिए आप प्ले के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो एक सैम्पल वॉइस में बोल के दिखाएगा। तो आप इनमें से किसी भी वॉइस को क्लिक करके पहले उसका सैम्पल चेक कर लीजिए और जो अच्छा वॉइस लगे अपने अकॉर्डिंग उसको यूज़ कीजिए। अब मैं कन्वर्ट नाउ पे क्लिक करूँगा, तो जैसे ही कन्वर्ट नाउ पे क्लिक करूँगा कुछ प्रोसेसिंग के बाद मेरे पास ये वॉइस ओवर तैयार हो जाएगा। ये वॉइस ओवर मेरे पास एक फ़ाइल के रूप में अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ प्ले करके पहले चेक कर सकते हैं। मैं डाउनलोड कर लूँगा इसको MP3 फॉर्मेट में और यहाँ पे मैं इसे सेव कर लूँगा। जैसे ही सेव होगी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी नेट की स्पीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे, और यहाँ ये मेरी फाइल मेरे पास अवेलेबल हो गई है। तो इस सेशन में हमने देखा किस प्रकार से हम आसानी के साथ जो हमारे पास स्क्रिप्टेड वीडियोस पड़े हैं, जो हमारे पास पहले से ट्रांसलेशंस बनी हैं, उनका वॉइस ओवर कर सकते हैं। ये एग्जांपल के लिए मैंने TTS फ्री टूल को यूज़ किया है। आपके पास बहुत सारे ऐसे टूल्स, AI टूल्स अवेलेबल हैं जो आपके टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं। आप अपना एक्सपेरिमेंट करें, जो अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। आप ढूंढने के लिए ऐसे फ्री टूल्स को ChatGPT और गूगल की सहायता भी ले सकते हैं। जब आप एक लेक्चर की तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं तो आप उसको किसी भी डिजिटल स्मार्ट बोर्ड पे, टीवी पे, LED पे, लैपटॉप पे, टैबलेट या मोबाइल, इवन मोबाइल की स्क्रीन पे भी आप उसे प्ले करके देख सकते हैं। तो एक बेहतर कोर्स बनाने के लिए हमें उसमें वॉइस की ज़रूरत थी। वॉइस के लिए मैंने TTS फ्री का यूज़ किया, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास TTS फ्री अवेलेबल है और मैंने यहाँ पे जब क्लिक करता हूँ तो ये प्ले करके एक डेमो दिखाएगा। आप इसको देख सकते हैं। आप डाउनलोड कर लें इस क्लिप को और ये आपके पास अवेलेबल हो जाएगी क्लिप। अगला पार्ट देखेंगे जब आपके पास ये ऑडियो डाउनलोड हो जाएगा, फिर आपको क्या करना है। ये मेरे पास ऑडियो डाउनलोड हो गई है और थोड़ा सा टाइम समय ज़रूर लगता है इंटरनेट की स्पीड के अकॉर्डिंग। ये ऑडियो आपके पास डाउनलोड हो गई है। जैसे ही सेव होगी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी नेट की स्पीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे, और यहाँ ये मेरी फाइल मेरे पास अवेलेबल हो गई है। अब मैं
जो मेरे पास कैनवा है उसमें वापस आता हूँ और यहाँ अपलोड पे जाके अपलोड फाइल करता हूँ। यही ऑडियो फाइल मुझे यहाँ पे अपलोड करनी है। अब यहाँ पे छोटी सी प्रोसेसिंग के साथ ये फाइल अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे जैसे ये फाइल कंप्लीट होगी आपके पास ये फाइल कैनवा में अवेलेबल हो जाएगी। आप इस फाइल को ड्रैग करके यहाँ ड्यूरेशन पे क्लिक करें और इस फाइल को नीचे ले आएं। अब आप देखेंगे कि आपके पास दो तरह की लेयर आ रही है। ऊपर की तरफ प्रेजेंटेशंस बनी हुई हैं जो आपकी लगी हुई हैं स्लाइड्स के रूप में, और नीचे की तरफ ऑडियो आपका अवेलेबल हो गया है। बस अब आपको ऑडियो को उस वीडियो यानी कि प्रेजेंटेशन के साथ सिंक करना है। इसके लिए आपको करना सिर्फ ये है कि सुनना है इसको, और जहाँ तक उस लेक्चर से रिलेटेड ऑडियो है, मान लीजिए यहाँ तक मुझे ये ऑडियो मिल रही है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोकन इंग्लिश, तो यहाँ तक मैं इसे प्ले करूँगा और इस वीडियो को सिर्फ उस ऑडियो के अकॉर्डिंग सिंक कर दूंगा। कभी ऑडियो को वीडियो के अकॉर्डिंग, कभी वीडियो को ऑडियो के अकॉर्डिंग हमें सिंक करना पड़ेगा एज पर द लेक्चर रिक्वायरमेंट। अब ये इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोकन इंग्लिश एक ही सेंटेंस था तो मैंने इसको सेटअप कर दिया है। अब यहाँ से मैं फिर आगे और सुनूंगा जब तक मेरा ये लेक्चर के अंदर ये पैराग्राफ बोला जाएगा। आप समझिएगा, इसको बोलने में समय लगेगा, तब तक मैं इस प्रेजेंटेशन को उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेच करता रहूँगा। देखें, जहाँ पे मुझे लगेगा ये वॉइस अब इस पैराग्राफ से बाहर जा रही है जो मेरे पास स्क्रीन पे है, फिर मैं इसको फिर से ट्रिम कर दूंगा, एक तरह से छोटा कर दूंगा। इसके लिए आपको माउस सिर्फ यहाँ रखना है, ट्रिम करना है या एक्सटेंड करना, आप दोनों चीज़ें यहीं से कर सकते हो। ये देखें, जब भी आपको लगे कि कहाँ तक ये फाइल चैप्टर है, आराम से उसे सुने और जहाँ तक वो फाइल चल सकती है वहाँ तक उस फाइल को वर्कआउट करें। फाइनली जैसी आपकी ये सिंकिंग हो जाती है, आप इसको बड़ी स्क्रीन में भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ऑडियो कहाँ तक जा रहा है। फाइनली जहाँ आपको लगता है ऑडियो सेटअप हो चुकी है, वहाँ पे लाके हम इसको कंप्लीट हर एक स्लाइड के लिए ऐसे ही करेंगे ताकि हमारे पास सारी की सारी ऑडियो जो हमारी स्क्रीन पे स्लाइड्स हैं उसके अकॉर्डिंग सेटअप हो जाए। जब आपके पास ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, अब आपको सिर्फ शेयर पे जाना है और यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करना है। मैं चाहता हूँ उसे MP4 में सेव करना, तो MP4 वीडियो में से सेव करेंगे, क्वालिटी जैसी आप चाहते हैं वैसी, और डाउनलोड कर लें। अब ये कंप्लीट पैकेज डाउनलोड हो जाएगा, ऑडियो प्लस वीडियो, और पूरा का पूरा आपके पास एक चैप्टर डाउनलोड हो जाएगा। थोड़ा समय लग सकता है आपकी नेट की स्पीड के अकॉर्डिंग, लेकिन ये कंप्लीट चैप्टर की प्रोसेसिंग यहाँ शुरू हो चुकी है। ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पूरी प्रोसेसिंग ऑन हो चुकी है, जिसमें कंप्लीट चैप्टर को बनाया जाएगा। फिर आप इसे डाउनलोड के लिए पूछा जाएगा। देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोकन इंग्लिश .mp4 के नाम से मेरे पास फाइल आ गई है। मैं इसे सेव कर देता हूँ, ये फाइल मेरी बन गई है। अब मैं इसे प्ले करके देखूँगा तो ये मेरी फाइल अवेलेबल है। देखें, ये मेरी फाइल है जिसको मैंने ऑडियो वीडियो को सिंक करके सेटअप कर दिया है, और अब मैं इसको आराम से प्ले कर सकता हूँ किसी भी VLC प्लेयर में। लीजिए, तो इस तरह से इस पूरे लेक्चर में हमने देखा किस तरह से हम अपनी ऑडियो वीडियो को सिंक करके अपने चैप्टर्स बना सकते हैं। धन्यवाद। तो इस तरह से इस सेशन में हमने देखा किस तरह से हमने एक सिंपल से ChatGPT को यूज़ करते हुए सिंपल से कोर्स को किस तरह से वैल्यूएबल प्रोसेस में कन्वर्ट कर दिया। आपने उसका सिलेबस तैयार करवा लिया AI के साथ, आपने उसके लेक्चर्स तैयार कर लिए AI के साथ, उसको विजुअलाइज रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर दी कैनवा के साथ। फाइनली फिर आपने उसमें वॉइस भर दी AI वॉइस के। जब आप ये सब कर देते हैं तो आपके लेक्चर्स तैयार होने शुरू हो जाते हैं। बस अब आप उनको डाउनलोड करें, एक बंडल पैक बना लें, और फाइनली आप इसको अलग अलग तरीक़ों से बेच सकते हैं। चाहे तो आप इसको रिटेल कोर्स यानी कि डायरेक्ट स्टूडेंट को टारगेट कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे सेंटर्स को बेच सकते हैं। जैसा आप चाहें वैसे कर सकते हैं। धन्यवाद।